कभी ध्यान देना, जब सब कुछ शांत होता है तभी भीतर कोई बोलने लगता है। कोई आवाज नहीं होती, फिर भी कुछ कहा जा रहा होता है। वह न तुम्हारा नाम लेता है, न तुम्हें पुकारता है, फिर भी तुम उसी की सुनते हो। तुम उसे मन कहते हो, लेकिन मन खुद को कभी मन नहीं कहता। वह खुद को मैं कहता है, और यहीं से भ्रामक साम्राज्य शुरू होता है। तुमने कभी सोचा है, जो विचार तुम्हें सोने नहीं देता, वह ठीक उसी भाषा में क्यों बोलता है जिस भाषा में तुम सोचते हो? क्यों हर डर ऐसा लगता है जैसे पहले से जाना पहचाना हो? क्यों हर कल्पना में तुम खुद को ही केंद्र में पाते हो? क्योंकि मन बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी नकल करता है। वह तुम्हारी यादों से चेहरा बनाता है, तुम्हारे अनुभवों से आवाज लेता है और तुम्हारी इच्छाओं से दिशा। फिर वह धीरे से कहता है, मैं ही तुम हूं, और तुम मान लेते हो। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, लेकिन कभी गौर से देखना, विचार अपने आप आते हैं, बिना अनुमति, बिना संकेत। तुम उन्हें बुलाते नहीं, फिर भी वे आ जाते हैं। तुम उन्हें रोकना चाहते हो, फिर भी वे चलते रहते हैं। तो फिर सोचने वाला कौन है और सुनने वाला कौन? यहीं पर मन अपनी सबसे पुरानी चाल चलता है। वह प्रश्न को ही विचार में बदल देता है। जैसे ही तुम पूछते हो, वह उत्तर देने लगता है, और उत्तर इतना तर्क संगत होता है कि तुम्हें शक ही नहीं होता। मन कभी झूठ नहीं बोलता, वह आधा सच बोलता है, और आधा सच सबसे सुरक्षित झूठ होता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम अधूरे हो, फिर वह अधूरेपन के कारण गिनाता है। फिर वह समाधान देता है, और अंत में वही समस्या बन जाता है। इसीलिए तुम थकते हो, लेकिन मुक्त नहीं होते। तुम भागते हो, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। कभी रात में अचानक जागने पर यह महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ गलत है। वही क्षण है जब मन का मुखौटा थोड़ा खिसकता है। वह बेचैनी किसी घटना से नहीं आती, वह मन के साम्राज्य की दीवारों से आती है, इतनी ऊंची कि बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, और इतनी पास कि भीतर घुटन होती है। श्री अरविंदो कहते हैं, मन अंधकार नहीं है, लेकिन वह प्रकाश भी नहीं है। वह बीच का धुंधलका है, जहां चीजें आधी दिखाई देती हैं, और आधी दिखाई देने वाली चीजें सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करती हैं। मन तुम्हें कभी सीधे नहीं बांधता, वह तुम्हें समझ में बांधता है। वह हर अनुभव को नाम देता है, हर नाम के साथ सीमा खड़ी कर देता है। तुम जिसे जानते हो, उसी के भीतर कैद हो जाते हो, और जो अज्ञात है वह डर बन जाता है। मन का साम्राज्य डर से नहीं चलता, वह पहचान से चलता है। जब तक तुम मानते हो कि यह विचार मेरा है, यह डर मेरा है, यह इच्छा मेरी है, तब तक राजा सुरक्षित है। लेकिन जिस क्षण तुमने भीतर देखा और बिना हिले बस महसूस किया कि यह सब घट रहा है और कोई देख रहा है, उसी क्षण कुछ असहज हो जाता है। मन को यह पसंद नहीं आता। वह शोर बढ़ाता है, वह यादें लाता है, वह भ्रमित करता है, वह डराता है, बहलाता है, क्योंकि अगर तुम रुके रह गए तो उसका साम्राज्य दिखने लगेगा, और जो दिखने लगे वह गिरने लगता है।
और यहीं से एक और बात धीरे धीरे खुलती है जिसे मन छिपाए रखना चाहता है। मन केवल विचारों से नहीं चलता, वह समय से चलता है। मन हमेशा या तो पीछे होता है या आगे। वह अब में टिक ही नहीं पाता। और श्री अरविंदो कहते हैं, जहां चेतना वर्तमान में नहीं है वहां सत्य कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मन को वर्तमान सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास कोई कहानी नहीं होती। जब तुम चुपचाप बैठे होते हो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी नाम के, तभी अचानक मन कुछ फेंकता है। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात, कोई भविष्य की आशंका। यह यूं ही नहीं होता। यह ध्यान भटकाना नहीं, यह सत्ता बचाने की कोशिश होती है। मन जानता है अगर तुम वर्तमान में रुक गए तो उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। श्री अरविंदो ने लिखा है, मन मूलतः प्रकाश का विकृत प्रतिबिंब है। वह स्वयं कुछ नहीं जानता, वह केवल जो ऊपर से आता है उसे तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करता है। इसीलिए मन बहुत बुद्धिमान लग सकता है, बहुत तर्कशील, बहुत दार्शनिक, लेकिन वह कभी मौलिक नहीं होता। कभी ध्यान देना, तुम्हारे सबसे गहरे विचार भी किसी न किसी स्मृति से बने होते हैं, किसी किताब से, किसी अनुभव से, किसी डर से। मन नई सृष्टि नहीं करता, वह पुराने टुकड़ों से नई जेल बनाता है। और सबसे खतरनाक जेल वह होती है जो आरामदायक हो। मन तुम्हें पीड़ा में नहीं बांधता, वह तुम्हें सुविधा में बांधता है। एक परिचित दुख अज्ञात शांति से ज्यादा सुरक्षित लगता है। इसीलिए लोग बदलना नहीं चाहते। वे कहते हैं वे दुखी हैं, लेकिन भीतर कहीं वे उसी दुख से पहचाने जाते हैं। मन पहचान के बिना जी ही नहीं सकता। श्री अरविंदो कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को किसी अवस्था से जोड़ते हो तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते, चाहे वह अवस्था सुख की हो या साधना की। यही कारण है कि अनेक साधक भी थक जाते हैं, क्योंकि साधना भी मन की उपस्थिति बन जाती है। मैं इतना ध्यान करता हूं, मैं इतना जान गया हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं। जैसे ही मैं बीच में आया, मन वापस सिंहासन पर बैठ गया। मन बहुत चालाक है, वह हारने का नाटक करता है, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ता। वह तुम्हें शांत भी कर सकता है, अगर शांति से भी उसकी सत्ता बनी रहे। इसीलिए श्री अरविंदो बार बार इस बात पर जोर देते हैं, शांत मन लक्ष्य नहीं है, मन के पार जाना लक्ष्य है। लेकिन पार जाना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है, यह कोई साधना नहीं है जिसे तुम कर सको। यह एक गिरावट है। जिस दिन तुमने देखा कि विचार उठ रहा है और तुम उससे एक कदम पीछे हो, उसी दिन मन को पहला झटका लगता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह कहता है, देखो तुम साक्षी बन गए, देखो तुम जागरूक हो रहे हो। और अगर तुमने यह मान लिया तो खेल फिर शुरू। इसीलिए यह रास्ता बहुत सूक्ष्म है, यहाँ उपलब्धि भी बाधा है। श्री अरविंदो ने इसे अंतरात्मा की यात्रा कहा है, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, केवल गिरती हुई परतें होती हैं। मन की एक परत गिरती है तो दूसरी सामने आ जाती है। पहले विचार, फिर भावनाएं, फिर नैतिकता, फिर आध्यात्मिक पहचान। हर परत कहती है अब यही अंतिम है, लेकिन अंतिम कभी नहीं होता, क्योंकि सत्य कोई अवस्था नहीं, वह स्थिति रहित उपस्थिति है। और यही वह बिंदु है जहां सुनने वाला असहज होने लगता है, क्योंकि मन यहां साथ नहीं देता। यहां कोई सहारा नहीं है, यहां कोई नाम नहीं है,
यहाँ कोई दिशा नहीं है, बस एक नग्न उपस्थिति है जिसे न समझा जा सकता है न बताया जा सकता है। श्री अरविंदो ने कहा था, जब चेतना ऊपर उठती है तो मन नीचे रह जाता है और अपनी सीमाएं दिखाने लगता है। तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि मन कितना छोटा था और तुम उसे कितना बड़ा मानते रहे। यही एहसास मन के भ्रामक साम्राज्य की सबसे गहरी दरार है, क्योंकि उसी क्षण कोई युद्ध नहीं होता, कोई विजय नहीं होती। बस राजा को पता चल जाता है कि प्रजा जाग चुकी है। जब मन अपनी सामान्य चालों से थक जाता है तो वह एक आखिरी मुखौटा पहनता है। यह मुखौटा सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि यहाँ कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता। यह मुखौटा है अच्छा इंसान होने का। मन अचानक नैतिक हो जाता है। वह तुम्हें बताता है क्या सही है, क्या गलत, किससे प्रेम करना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। और तुम राहत महसूस करते हो, क्योंकि अब जीवन में एक ढांचा आ गया है। अब निर्णय का बोझ कम हो गया है। लेकिन श्री अरविंदो चेतावनी देते हैं, नैतिकता अगर चेतना से नहीं तो भय से पैदा होती है, और भय से पैदा हुई हर अवस्था अंततः बंधन बनती है। मन अपराध बोध को हथियार बनाता है। वह तुम्हें बार बार तुम्हारी ही नजरों में गिराता है। फिर वही कहता है, देखो तुम अभियोग्य नहीं हो। और यह अयोग्यता मन के साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवार है, क्योंकि जो खुद को अयोग्य मानता है वह कभी विद्रोह नहीं करता। तुमने देखा है, कुछ लोग जीवन भर खुद से माफी मांगते रहते हैं। यह पश्चाताप नहीं होता, यह सत्ता स्वीकृति होती है। मन चाहता है कि तुम लगातार स्वयं को सुधारते रहो, लेकिन कभी स्वयं से मुक्त ना हो। श्री अरविंदो कहते हैं, मन सुधार से खुश होता है, लेकिन रूपांतरण से डरता है। रूपांतरण में मन की कोई भूमिका नहीं बचती, इसीलिए वह तुम्हें बेहतर संस्करण बनने का सपना देता है, लेकिन तुम्हें मूल से हटने नहीं देता। और फिर मन एक और गहरी चाल चलता है। वह तुम्हें आध्यात्मिक बना देता है। अब तुम्हारी भाषा बदल जाती है, शब्द शुद्ध हो जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। श्री अरविंदो ने लिखा था, आध्यात्मिक अहम सबसे अंतिम और सबसे कठोर बंधन है, क्योंकि यहाँ अहंकार खुद को ईश्वर के नाम पर छिपा लेता है। मन अब कहता है, देखो तुम दूसरों से अलग हो, देखो तुम गहराई में जा चुके हो, और तुम अनजाने में खुद को अलग थलग करने लगते हो। यह अलगाव शांति नहीं लाता, यह सूक्ष्म श्रेष्ठता लाता है, और श्रेष्ठता हमेशा पतन की ओर ले जाती है। मन यहाँ भी बच जाता है। वह साधक बन जाता है, वह गुरु बन जाता है, वह ज्ञानी बन जाता है, लेकिन वह कभी खुद को छोड़ता नहीं। श्री अरविंदो कहते हैं, जब चेतना वास्तव में ऊपर उठती है तो मैं बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई दावा नहीं होता। यहीं पर एक डरावनी बात सामने आती है। अगर मन हर जगह मौजूद हो सकता है तो फिर उससे बाहर कैसे जाया जाए? उत्तर सरल नहीं है और मन इसे सुनना नहीं चाहता। मन से बाहर जाना कोई यात्रा नहीं है, यह कोई कदम नहीं है, यह कोई उपस्थिति नहीं है, यह गिर जाना है। गिर जाना, सभी पहचानों से गिर जाना, सभी कथाओं से गिर जाना, यहाँ तक कि साधक होने से भी। और यह गिरावट मन को असहनीय लगती है, क्योंकि यहाँ वह कुछ पकड़ नहीं सकता।
यहाँ कोई भविष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, बस एक नग्न उपस्थिति है जिसमें न सुख है न दुख। श्री अरविंदो इसे चेतना का मौन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ शब्द प्रवेश नहीं कर पाते। और जब कोई इस मौन को छू लेता है तो मन पहली बार वास्तव में चुप हो जाता है, डर के कारण नहीं बल्कि अप्रासंगिक होने के कारण। यही वह क्षण है जब मन का भ्रामक साम्राज्य पूरी तरह गिरता नहीं बल्कि व्यर्थ हो जाता है। राजा तब भी मौजूद है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, और यही सबसे गहरी क्रांति है। और यही एक परत अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यह वह जगह है जहां मन आखिरी बार तुम्हें डराने की कोशिश करता है, बल्कि तुम्हें समझदार दिखाने लगता है। वह कहता है, इतना भी मत जाओ, सब कुछ तो मन ही है, फिर जीना कैसे होगा? अगर यह भी छोड़ दिया तो बचेगा क्या? श्री अरविंदो ने इस अवस्था को मन की अंतिम प्रतिरोध रेखा कहा है। यह मन चीखता नहीं, वह तर्क करता है, और तर्क सबसे खतरनाक तब होता है जब वह शांत स्वर में आता है। मन कहता है, देखो समाज मन से चलता है, रिश्ते मन से चलते हैं, निर्णय मन से होते हैं, और तुम हाँ में सिर हिला देते हो क्योंकि यह सब सच लगता है। लेकिन मन यहाँ एक सूक्ष्म छल करता है, वह साधक को स्रोत बना देता है। श्री अरविंदो कहते हैं, मन जीवन को व्यवस्थित कर सकता है लेकिन जीवन का स्रोत नहीं है। जिस क्षण तुमने मन को स्रोत मान लिया उसी क्षण तुम उससे नीचे गिर गए। यहां पर अजीब सा खालीपन आने लगता है, न दुख न सुख, बस एक अजनबी निर्वात। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कहानी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मन को सहारे की आदत है, उसे जमीन चाहिए, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन श्री अरविंदो ने लिखा है, जो चेतना सहारे के बिना खड़ी रह सके वह सच में स्वतंत्र होती है। इस बिंदु पर मन अचानक बहुत शांत हो जाता है। वह शांति धोखा भी हो सकती है, क्योंकि मन कभी कभी चुप रहकर भी सत्ता बनाए रखता है। वह बस देखता है कि क्या तुम इस शून्य को किसी नाम से भरते हो। क्या तुम इसे शांति कहते हो, समाधि कहते हो, अवस्था कहते हो? अगर तुमने नाम दे दिया तो खेल फिर शुरू। श्री अरविंदो ने बताया था, जहां नाम है वहां सीमा है, और जहां सीमा है वहां मन का प्रवेश है। इसलिए यह गिरावट तेज नहीं होती, यह धीमी होती है, इतनी धीमी कि मन को भी ठीक से पता नहीं चलता कि कुछ छूट रहा है। एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि विचार आ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं बना रहे, डर उठ रहा है लेकिन जड़ नहीं पकड़ रहा, इच्छा दिखाई दे रही है लेकिन खींच नहीं रही। यह कोई विजय नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह सिर्फ इतना है, मन अब केंद्र में नहीं है। श्री अरविंदो इसे चेतना का स्थानांतरण कहते हैं, जहां सत्ता बदलती है लेकिन शोर नहीं बदलता। मन अभी भी मौजूद है, वह काम करता है, योजना बनाता है, बोलता है, लेकिन अब वह निर्णय नहीं करता। यही वह क्षण है जहां जीवन पहली बार मन के बिना अपनी गति दिखाता है, और यह गति नैतिक नहीं होती, ना अनैतिक, यह बस सटीक होती है। यही कारण है कि इस अवस्था से डर लगता है, क्योंकि यहां कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम कुछ इसीलिए नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि इसीलिए करते हो कि वह घट रहा है। श्री अरविंदो ने इसे कर्म नहीं प्रवाह कहा है, और प्रवाह कभी स्पष्टीकरण नहीं देता। यहीं पर मन का भ्रामक साम्राज्य पूरी तरह उजागर हो जाता है। तुम देखते हो कि वह कभी राजा था ही नहीं,
वह सिर्फ एक कुशल मंत्री था जिसे तुमने सिंहासन दे दिया था। और जैसे ही यह दिखता है, कोई क्रांति नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, बस मन अपना भार खो देता है और जीवन पहली बार हल्का महसूस होता है। खुश नहीं, उत्साहित नहीं, बस हल्का। श्री अरविंदो कहते हैं, यही वह स्थिति है जहां चेतना ऊपर की ओर खुलती है और मन नीचे एक औजार बनकर रह जाता है। और फिर एक क्षण आता है जिसे मन समझ नहीं पाता। वह क्षण न तो बड़ा होता है, न छोटा, न उससे प्रकाश होता है, न अंधकार। बस कुछ छूट जाता है। कोई विचार नहीं छूटता, कोई डर नहीं छूटता, कोई इच्छा नहीं छूटती, छूटता है पकड़। वह आदत कि हर अनुभव को किसी नाम में बांध देना है। वह मजबूरी कि हर स्थिति को किसी अर्थ में बदल देना है। मन यहीं तक साथ आ सकता है, इसके आगे उसके पास कोई भाषा नहीं है। श्री अरविंदो ने इस अवस्था को कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां चेतना अपने आप में ठहर जाती है, यह ठहराव मौन नहीं है, क्योंकि मौन भी मन का शब्द हो सकता है। यह शून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य भी एक धारणा है। यह बस है। यहां कोई यह नहीं कहता कि मैं हूं। यहां हूं भी अतिरिक्त हो जाता है। और यही मन का भ्रामक साम्राज्य पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाता है। वह गिरता नहीं, वह नष्ट नहीं होता, वह छोड़ा नहीं जाता, वह बस जरूरी नहीं रह जाता। जैसे बचपन का कोई खिलौना जो टूटता नहीं, लेकिन हाथ से छूट जाता है। तुम अचानक पाते हो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भीतर हिलता नहीं। जीवन घटता है, निर्णय होते हैं, शब्द बोले जाते हैं, लेकिन भीतर कोई केंद्र नहीं बसता जिसे बचना पड़े। यही वह बिंदु है जहां डर मरता है, क्योंकि डर को किसी मैं की जरूरत होती है। यही वह बिंदु है जहां इच्छा गल जाती है, क्योंकि चाह को अधूरेपन की जरूरत होती है। और यही वह बिंदु है जहां साधना भी खत्म हो जाती है, क्योंकि साधना किसी मंजिल की ओर जाती है। यहां कोई मंजिल नहीं है। श्री अरविंदो ने कहा था, जब चेतना अपने ही भार से मुक्त हो जाती है, तब वह ऊपर नहीं जाती, वह फैल जाती है। इस फैलाव में कोई अनुभव नहीं होता जिसे बताया जा सके। इसीलिए जो सच में पहुंचा वह अक्सर चुप हो गया, और जो बोलता रहा वह रास्ते में ही था। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम समझ गए हो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि मन थोड़ी देर हटा हुआ है, और यही पर्याप्त है। अब कोई शिक्षा नहीं है, कोई संदेश नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा मन चाहता है। यहां बस इतना ही बचता है कि मन कभी तुम्हारा स्वामी था ही नहीं, और यह जानना भी आखिर में छूट जाता है।